सुप्रभात बच्चों। तो हिंदी के इस तासिका में मेरे चौथी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो बच्चों, इसके पहले हमने हिंदी मेधा की एक कविता ले ली है, ठीक है, और उसका ने एक लेसन ले लिया, ठीक है, लेसन नंबर 2। आज के इस तासिका में हम लेंगे लेसन नंबर 3, ठीक है, जिसका नाम है टिटहरी और समुद्र। तो बच्चों, समुद्र आपको पता है, जिसको हम सागर भी बोलते हैं, ठीक है, और उसका लिए टिटहरी एक चिड़िया का प्रकार है। टिटहरी एक चिड़िया का प्रकार है, ठीक है, जो कहाँ पे रहती है? समुद्र में रहती है। ये जो टिटहरी है वो कहाँ रहती है? समुद्र में, ठीक है। इसको समुद्री या पानी में रहने वाली चिड़िया ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चों, ये जो कहानी है, ये कहानी इसी पक्षी, ये टिटहरी के ऊपर आधारित दी हुई है कि जो शरीर से बहुत ही कैसी रहती है, जो अशक्त जिसको बोलते हैं, ठीक है, एकदम दुबली पतली, ठीक है, उसका जो बल रहता है, उसकी जो शक्ति रहती है वो कम रहती है। बट देन ऑल्सो वो जो निश्चय करती है, वो निश्चय मीन्स वो संकल्प पे टिकी हुई रहती है, अड़िग बोलते हैं उसको, ठीक है। और वो जो संकल्प करती है उस पे वो संकल्पों को वो कार्य करने के लिए जो संकल्प लेती है, वो संकल्प उसका इतना निश्चित रहता है, ठीक है। तो उसके निश्चय के कारण ही, उसके संकल्प के कारण ही वो क्या करती है, वो जो कार्य वो ये जो कहानी में दी करती है, वो कहानी में जो कार्य दिया हुआ है, ठीक है, वो कार्य में वो क्या हो जाती है? सक्सेस हो जाती है, सफल हो जाती है। अंडरस्टूड? तो बच्चों, हम जो भी कार्य हम करते हैं, ठीक है, फिर वो कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमने वो कार्य करने के पहले क्या करना चाहिए? वो कार्य करने का निश्चय करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, तो वो कार्य में करके ही रहूँगा या करके ही रहूँगी, ठीक है। ऐसा अगर संकल्प, दृढ़ संकल्प अगर हमने मन में ठान लिया, तो कोई भी कार्य हम क्या कर सकते हैं? जिंदगी में कभी भी कोई भी कार्य हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं सोचना चाहिए हमने कि वो कार्य बहुत कठिन है, मैं कैसे करूँ, मुझसे नहीं होगा, ठीक है। हमने ये कभी निगेटिव सोचना ही नहीं, हमने ये सोच के चलना है कि वो कार्य मैं करके ही रहूँगी या करके ही रहूँगा, तभी हम वो कार्य पूरी तरीके से कर सकते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये कोई भी कार्य करने के पहले हमने हमेशा वो कार्य करने का निश्चय कर लेना चाहिए कि मैं ये कार्य कर ही सकता हूँ, डेफिनेट, इतना विश्वास से हमने वो कार्य करना चाहिए। अंडरस्टूड? तो बच्चों, इस कहानी को पढ़कर हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो टिटहरी कौन सा संकल्प लेती है और किस प्रकार अपने कार्य में वो सफल होती है, ठीक है। तो सब बच्चों ने पेज नंबर निकालना है 90, ठीक है। यहाँ से मैं रीड करूंगी, आपने भी अपने बुक में क्या करना है? फिंगर रखना है, ठीक है, और हो सके तो उसको रीड भी करो, ठीक है। नाउ सी, समुद्र के तट पर टिटहरी का एक जोड़ा रहता था। तट मीन्स क्या? किनारा। तट का अर्थ क्या होता है? किनारा। तो समुद्र का जो किनारा था, वहां पे एक टिटहरी का जोड़ा मीन्स नर और मादी ऐसे दोनों मिलकर रहते थे। टिटहरी ने वहां अंडे दिए, और टिटहरी क्या करती फिर कुछ दिन के बाद में वहां पे अंडे देती, ठीक है। एक बार समुद्र ने विकराल रूप धारण कर लिया और अपनी विशाल लहरों के बीच अंडों को छिपा लिया। फिर एक बार क्या होता है? समुद्र पहले विशाल रहता है, उसकी जो लहरें रहती है, ठीक है, वो लहरें कितने तभी दूरी तक जाकर वो क्या करती है? पूरी उसको पानी से बहा देती है, ठीक है। तो एक बार क्या होता है? ये जो समुद्र है ये बहुत विकराल रूप धारण करता है, भयानक, ठीक है। तो भयानक रूप धारण करने के बाद में ये जो टिटहरी के अंडे, वो अंडे वो क्या करता है? अपनी लहरों में छिपा डालता है, ठीक है, ले लेता है। टिटहरी कई दिनों तक अपने अंडों की खोज करती रही। अब देखो, माँ ऐसी रहती है, ठीक है, कि जो अपने बच्चों मीन्स उसको अगर अपने बच्चे नहीं दिखे तो परेशान हो जाती है ना। तो वैसे ये जो टिटहरी है वो भी अपने अंडों को न पाते बेहद परेशान हो जाती है, और उसकी खोज पे वो दिन रात लगी हुई रहती है। उसे समझ में आ गया कि हो न हो यह करतूत
समुद्र की ही है। कर्तुत मीन्स क्या, जो भी कार्य रहता है वो सोचती है कि उसने सब बहुत दिन तक अपने अंडों की तलाश की पर उसको अंडे कहीं नहीं मिले। ठीक है, तो उसको फिर ध्यान में आ जाता है, यकीन हो जाता है कि ये जो अंडे हैं मेरे, ये वो न हो इस समुद्र ने ही ले लिए होंगे। ठीक है, अपने अंडों को उसने समुद्र से बार बार अपने अंडों को वापस करने के लिए प्रार्थना की और वो क्या करती है, समुद्र को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे क्या करो, मेरे अंडे वापस दे दो। ठीक है, बट देन ऑल्सो समुद्र उसको क्या करता है, वो अंडे नहीं देता है। ठीक है, लेकिन समुद्र द्रवित न हुआ। अब देखो किसी ने हमको कोई रिक्वेस्ट की, प्लीज कर दो ना, है ना, ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसा अगर हमको किसी ने बोला तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के अंदर उसको चीज बोलो जो मांगते हैं हमसे, हम उसको क्या करते, दे देते, है ना। तो पर ये जो समुद्र था, वो समुद्र ने उसकी कोई भी बात सुनी नहीं। द्रवित मीन्स होना मीन्स क्या, कि पिघला। ठीक है, द्रवित का अर्थ क्या होता है कि पिघलना। पर वो समुद्र, जिस टिटरी ने इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद में भी उस समुद्र को उस पर दया नहीं है, वो पिघला नहीं। ठीक है, उसको उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया कि बेचारी टिटरी उसको रिक्वेस्ट कर रही है, अपने अंडों को उसको वापस मांग रही है, पर तो भी समुद्र ने उसको कुछ भी नहीं कहा और अपने इस पर वो अटल रहा। टिटरी ने निश्चय किया कि वह समुद्र को रेत से पाट कर सुखा देंगी। फिर टिटरी क्या संकल्प लेती है, क्या निश्चय करती है कि इसने मेरे अंडे ले लिए ना, अब मैं इसको क्या करूंगी, रेती का एक एक दाना अपनी चोंच में भरकर लाऊंगी और इसको क्या करूंगी, पूरी रेती इस पे डाल दूंगी और इसको पूरा मैं क्या करूंगी, सुखा दूंगी। तो बच्चों ऐसे होता नहीं है, एक काल्पनिक, एक कल्पना किए कि किस प्रकार से हमने हमारे निश्चय पे दृढ़ रहना चाहिए, है ना। तो समुद्र को सुखाना नामुमकिन है, इतना विशाल रहता है, पर ये जो टिटरी संकल्प करती है, निश्चय करती है कि इसने मेरे अंडे लिए ना, तो मैं इसको क्या करूंगी, सुखा दूंगी। ठीक है, टिटरी एकदम छोटी, ठीक है, उसकी चोंच एकदम छोटी और उसमें वो एक एक दाना अगर रेती का लाए तो हाउ पॉसिबल, बट देन ऑल्सो उसका जो संकल्प रहता है, उसका जो निश्चय रहता है, वो दृढ़ रहता है। ठीक है, वह लगातार अपनी चोंच में रेत के कण भर भर कर समुद्र में डालने लगी और वो क्या करती है, फिर उसने वो निश्चय कर लिया है कि इसको मैं क्या करूंगी, रेत से पाट कर सुखा दूंगी, रेती का एक एक दाना इसमें डालूंगी और इसको मैं क्या करूंगी, एक दिन पूरा उस रेती से ढाक दूंगी। ठीक है, तो वो करने के लिए, वो कार्य करने के लिए वो क्या करती है, दिन रात एक एक दाना, वो रेती का एक एक दाना लाती जाती है और उस समुद्र में डालती जाती है। अब ये जो कार्य है, वो कार्य देखकर वो जो समुद्र है वो हंसता है उस पर कि क्या पागल हो गई कि तू, इतनी सी जान और मैं इतना विशाल, और तू तेरी चोंच में एक एक दाना मेरे इसमें लाके डालेंगी तो मैं तो सूखने वाला नहीं हूँ, तो तेरी ये जो कोशिश है, तेरा ये जो कार्य है, ये हास्यास्पद है ना, तो ये कार्य करना तू छोड़ दे, ऐसे उसके मजाक उड़ाते हो। ठीक है, तो उसके बाद में वह और यह कार्य नित्य करने लगे। देखो कोई भी कार्य अगर हमने हाथ में लिया तो वो कार्य में हमने कभी भी खंड नहीं गिराना चाहिए। जो भी कार्य रहता है वो हमने नित्य में रोजाना, एवरीडे वो कार्य अगर हम करते गए तो एक दिन वो कार्य क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। नहीं तो कार्य हमने हाथ में लिए फिर हम क्या करते हैं, उसको बीच में छोड़ देते। ऐसे हमने कभी नहीं करना है। जो भी कार्य हाथ में ले लिया उसको भले एक दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, वो कार्य हमने क्या करना चाहिए, रोज करना चाहिए। अंडरस्टूड। तो फिर ऐसे करते करते हम क्या हो जाते हैं, उसकी हैबिट हो जाती है, वो कार्य करने में हमारी स्पीड आ जाती है। ठीक है, फिर वो कार्य हमारे से क्या हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। अंडरस्टूड। तो वो ये कार्य रोजाना करने लगे। समुद्र ने टिटरी का मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, और समुद्र उस पर हंस रहा था कि इतनी सी जान और मेरे जैसे विशाल समुद्र को ये सुखाने चली। ये कार्य देखकर वो क्या करता है, उस पर हंसता है और हंसकर क्या बोलता है, देखो सुनो, तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। प्रयास मीन्स क्या, कोशिश। प्रयास का अर्थ क्या होता है, कोशिश, और व्यर्थ मीन्स क्या, बेकार। वो क्या बोलता है, सुनो तुम ये जो कार्य कर रही है, तुम ये जो कार्य कर रही हो, ये जो कोशिश है तुम्हारी मुझे सुखाने की, एकदम बेकार जाने वाली, क्योंकि मैं इतना विशाल हूँ
कि एक रेती के दाने से मैं कुछ सूखने वाला नहीं हूँ, तुम ये जो कार्य करी इसको यहीं पर रुका दो, ठीक है। शक्तिशाली, और हम इतने शक्तिशाली और विशाल हैं कि क्या हमें इस संसार में कोई भी नहीं सुखा सकता। उसके अपने विशालता पे गर्व था, घमंड था। और बच्चों देखो, कभी भी हम ठीक है, हम विशाल है, शक्तिशाली है, कोई भी हमारे में जो भी गुण रहता है, जो भी क्वालिटी रहती है, उसका हमने कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। एक बार आपको अगर किसी चीज का गर्व हो गया तो गर्व ही आपका क्या करता है, विनाश कर देता है। आप में वो क्वालिटी, आप में वो गुण है, आप वो कार्य कर सकते हो, ठीक है, जो भी आप में रहता है, ठीक है, उसका कभी भी हमने घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि घमंड अगर एक बार हमको हुआ तो हम क्या करते हैं, उसमें ही हम चूर हो जाते हैं। अंडरस्टूड? तो ऐसा ही घमंड वो समुद्र को भी था। उसको लगा कि मैं इतना विशाल हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ, और ये जो चिड़िया एक इतनी छोटी सी है, ये क्या मुझे सुखाएंगे। तो वो बोलता है कि पूरे संसार में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो समुद्र को सुखा सके, है ना। इसका उसको क्या हो गया था, घमंड हो गया था। जैसे आपने देखा होगा कि कछुआ और जो अपना ये रहता है खरगोश, उसकी कहानी तो आपको पता ही होगी। खरगोश ये बहुत तेजी से भागता है और कछुआ की चाल कैसी रहती है, एकदम धीरे धीरे रहती है, ठीक है। पर वो जो खरगोश रहता है उसको अपने तेजी से भागने का गर्व हो जाता है, और वो फिर क्या करता है, दोनों रेस लगाते हैं। खरगोश मन ही मन हंसता है कि कछुआ क्या मेरे से रेस लगाएगा, इतने धीरे धीरे चलता है, मैं तो भागता हूँ, है ना। और उसी के कारण वो क्या करता है, एक जगह आराम करता है। पर ये जो कछुआ रहता है वो निरंतर चलते रहता है, नित्य, वो स्टॉप नहीं होता है ना। और फिर क्या होता है, उसकी जीत होती है। अंडरस्टूड? तो इस प्रकार से ये कहानी भी लगभग सेम वैसी ही, ठीक है। टिटरी अपने संकल्पों पर अड़िग थी। टिटरी क्या है, उसका जो संकल्प उसने लिया था, निश्चय, उस पर वो अड़िग थी। अड़िग का अर्थ क्या होता है, टिकी हुई। संकल्प में प्रण करना, निश्चय करना, ठीक है। उसने जो संकल्प किया था कि मैं ये समुद्र को रेत से पाटकर सुखा दूंगी, वो निश्चय पे वो दृढ़ थी। उसने मन ही मन सोचा था कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी क्यों ना आती है, पर मैं इस समुद्र को सुखा कर ही रहूंगी। और ये कार्य वो कैसे कर रही थी, नित्य कर रही थी, एवरी डे, हर क्षण, है ना। यस, उसने समुद्र से कहा, फिर जैसे समुद्र उस पर हंसता है और बोलता है कि तुम्हारा ये जो कार्य है व्यर्थ है, तुम ये मत करो, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट जा रही है। पर उसके ऊपर वो टिटरी क्या आंसर देती उसको, नौसी, मैं अपने अंडों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहूंगी। क्या बोलती है वो, देखो, जो माँ रहती है, अपने जो पेरेंट्स रहते हैं, अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स है ना। यस, अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने बच्चों के लिए वो कुछ हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। माँ बाप ये ऐसे रहते हैं कि अपने बच्चों की खुशी से उनको चाहिए रहती है, मेरा बच्चा कैसे खुश रहेगा, उसको सब मैं अवेलेबल कैसे करके दूंगा या दूंगी, इसके लिए वो एवरीडे तैयार रहते हैं। फिर वो ये नहीं सोचते कि कोई भी उनके सामने जो भी समस्या रहती है, वो समस्या की चोट अपने बच्चों को कभी लगने नहीं देते, है ना। यस, तो इसी प्रकार से ये जो टिटरी है वो बोलती है कि मैं अपने अंडों को पाने के लिए कुछ भी करूँगी और एवरीडे प्रयास करूँगी, रोज नित्य मैं वो कार्य करूँगी जिसमें मुझे मेरे अंडे मिल जाए। यही नहीं, जब तक मेरे प्राण हैं तब तक ऐसा करती रहूँगी। वो बोलती है जब तक मेरे जान में जान है, ये जो मेरा शरीर है ये जब तक है तब तक मैं ये कार्य करती रहूँगी। इतने विश्वास से वो क्या करती है, उस समुद्र को उत्तर देती है, ठीक है। समुद्र ने टिटरी की एक भी ना सुनी, और ये जो समुद्र है वो उसको मजाक ही लगता है कि ये टिटरी मुझे क्या सुखा देंगे, इसमें इतना बल ही नहीं, ये क्या करेंगे, इसे कुछ दिन करेंगी और ये थक जाएंगे और मर जाएंगे, ठीक है। उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, वह अपने घमंड में चूर रहा। टिटरी और समुद्र का संवाद सुनकर अगस्त्य मुनि वहां पर आ गए, और ये जो अगस्त्य मुनि है वो क्या करते हैं, वहां पर उनका जो एक कन्वर्सेशन शुरू रहता है, ठीक है, संवाद, वो सुनकर अगस्त्य मुनि वहां पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर अगस्त्य मुनि किस प्रकार से उनको क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। फिर टिटरी सही में अपने संकल्प पे अड़िग रहती है क्या, सही में उसको उसके अंडे मिलते हैं क्या, ठीक है। ये हम हमारे अगले तासिका में देखेंगे, ठीक है।
तो बच्चों इतनी कहानी आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो इसके ऊपर पीएच क्या करना है, ठीक है, फिर से एक बार इसका रीडिंग करना है, ठीक है। और ये जो शब्दावली है जो पेज नंबर 21 पे दिए शब्दार्थ, वो अपने नोटबुक में न्यू पेज पर इसके पहले आपने सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव्स लिख लिए, ठीक है। उसके बाद में न्यू पेज पर क्या करना है, लेसन का नाम डालना है, टिटरी और समुद्र, और शब्दावली सब एक के नीचे, पूरी शब्दावली कितने हैं, शब्द 14 है, तो सब एक के नीचे कैसे लिख लेना है, ठीक है। और शब्दावली याद करना है, शब्दार्थ याद करना है, ठीक है। थैंक यू।